Hello everyone. In today's video, we are going to study about लेस ऑप्रोन. लेस ऑप्रोन हमें ये पता है कि इट इज़ अ इंड्यूसिबल ऑप्रोन. ठीक है, ये बहुत ही स्पेसिफिक नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं. सो इट्स गेट वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज ऑल द पॉइंट्स और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ समझने में. तो हम स्टार्ट करते हैं लेस ऑप्रोन से. लेस ऑप्रोन कौन सा ऑप्रोन है? इंडिसिबल ऑप्रोन कहते हैं उसे. और इसकी दो टाइप की रेगुलेशन होती है. हमें बस नाम पता होता है कि अच्छा पॉजिटिव रेगुलेशन है और नेगेटिव रेगुलेशन है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि भाई इसमें हो क्या रहा है. तो हम एक एक करके समझेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन से. इन नेगेटिव रेगुलेशन इसमें जो लैक्टोज इंड्यूसर है ये एब्सेंट होता है. अब नेगेटिव रेगुलेशन हो रही है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो मतलब रिप्रेस करेगी कुछ फॉर्म होने से. तो बस वही है कि इस वाले केस में जो लैक्टोज इंड्यूसर है वो एब्सेंट होता है, इसलिए वो नेगेटिव रेगुलेशन फॉर्म करता है. तो हम एक एक पॉइंट करके समझते हैं कि जो जीन आई प्रोटीन होता है, जीन आई होता है, प्रोटीन नहीं सॉरी जीन आई होता है, वो दिस विल फॉर्म द रिप्रेसर mRNA. रिप्रेसर mRNA फॉर्म होके फिर वो आगे जाके एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करता है. देन ये जो रिप्रेसर फॉर्म हुआ है ये वाला प्रोटीन जाके ऑपरेटर वाली साइट पे बाइंड करता है. ऑपरेटर जीन, यहाँ पे ये ऑपरेटर हो गया, ये प्रमोटर हो गया. ठीक है, ये पता होगा. देन इसकी वजह से जब ये इधर से बाइंड करेगा तब इट विल प्रिवेंट द RNA पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब द ऑप्रोन. मतलब आगे ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जब इसने बाइंड कर दिया तो RNA पॉलीमरेज को इसने रोक दिया कि भाई अभी बाइंड मत, तो अभी वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती इधर. तो इस वाली केस में जो ऑप्रोन है वो स्विच ऑफ हो जाता है, रिमेन स्विच ऑफ. ठीक है, इसमें कुछ आगे फॉर्म नहीं होता, इट जस्ट इधर जाके इसने सारी एक्टिविटीज़ रोक दी. और एक और चीज़, इधर सिर्फ पॉलीमरेज को प्रिवेंट क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि प्रमोटर रीजन पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है एंड इन ऑपरेटर रीजन रिप्रेसर बाइंड करेगा. ठीक है, नाउ कम टू दी पॉजिटिव जीन रेगुलेशन. इन दिस केस जो लैक्टोज इंड्यूसर है वो प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ ना कुछ एंजाइम्स प्रोटीन फॉर्म हो रही है इसमें. अब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. लैक्टोज इंड्यूसर बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन. जो लैक्टोज इंड्यूसर है वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, उसके बाद उसको इनएक्टिव बना देगा. ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इस वाली केस में हमें लैक्टोज इंड्यूसर दिख रहा है कि भाई ये है, इसमें था ही नहीं. वो जब था ही नहीं तो फिर ये रिप्रेसर mRNA फॉर्म होके रिप्रेसर एक्टिव प्रोटीन बना देता है. इसमें जब लैक्टोज इंड्यूसर आ गया और उसने रिप्रेसर को भाई वो कर लिया, बाइंड कर लिया उसके साथ, तो उसने फिर उसको इनएक्टिव बना दिया. इसकी वजह से जो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा, जैसा इस केस में हो रहा था. इस केस में जो रिप्रेसर है जो एक्टिव फॉर्म में था वो ऑपरेटर जीन के पास चला गया बाइंड होने, इसमें तो वो बाइंड ही नहीं कर पाया. देन इट विल मेक द RNA पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर. उसके बाद RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर वाली साइट पे. फिर इन दिस केस ऑप्रोन स्विच ऑन. ऑप्रोन स्विच ऑन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, एंजाइम्स फॉर्म होते हैं और ट्रांसलेशन भी होती है आगे जाके. तो अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो जो जीन आई है वो रिप्रेसर mRNA तो फॉर्म कर ही रहा है, इसमें भी कर रहा था, इसमें भी कर रहा था. बस इस वाली केस में जो इंड्यूसर, ये जो दिख रहा है हमें, ये इंड्यूसर ऑप्रोन आ गया इसमें, लैक्टोज इंड्यूसर, तो उसने बाइंड कर लिया और उसने इनएक्टिव बना दिया इसे. इसमें तो कुछ था ही नहीं इसके पास कि भाई कुछ साइट्स आ सके. बस उसके बाद जो ZYA जितने भी जीन होते हैं वो क्या क्या फॉर्म करते हैं, लेस mRNA फॉर्म किया. फिर उसके बाद सब ने एक एक करके लैक्टेस Z ने फॉर्म किया, लेस Z ने फॉर्म किया. स्ट्रक्चरल जीन है ये सारे. अगर पूछा जाता है क्वेश्चन व्हाट आर द स्ट्रक्चरल जीन्स, तो कौन कौन से जीन होते हैं? Z, Y एंड A. Z क्या फॉर्म करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज. देन Y फॉर्म करेगा परमरेज.
परमिएज, उसके बाद ए वाला फॉर्म करेगा ट्रांस एसिटाइलेज, और सबके अपने अपने आगे जाके वो कुछ ना कुछ एसिड बना रहे हैं। तो बस हमारा ये वाला क्वेश्चन का मोटिव था कि हम सिर्फ इसमें स्टडी करें कि लेसोप्रोन होता क्या है।